वेलकम बैक। बाजार में अभी भी अगर आप देखें तो दबाव बना है। ऑल द 60 का जो लेवल है हम अच्छे खासे तरीके से होल्ड करें। वेरी कंफर्टेबल विद दैट मार्क। 80 अंकों की कमजोरी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में जो गिरावट थी वो थोड़ी सी कम होती दिख रही है, लेकिन बाजार में मोटा मोटी दबाव तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन अब चलिए बाजार पर राय लेते हैं। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जिस तरह का जो करेक्शन हमने देखा है अभी पिछले 2 सेशंस में, क्या सेंस मिल रहा है आपको? इज द पार्टी स्टिल ऑन? देखिए, फिलहाल तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक डिफरेंट ऑर्बिट में है। उसको शायद इतना बहुत लेना देना नहीं है कि शायद देयर इज रीजनल टेंशंस, रीजनल प्रॉब्लम्स, उनका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी सबकी नजर आने वाले चुनाव पर ही है, जहां पर अभी मोर एंड मोर बिलीफ आते जा रहा है कि शायद एक डिसाइसिव मैंडेट आ जाए या क्लोज टू डिसाइसिव मैंडेट आ जाए। तो उस हिसाब से मार्केट अपने आप को प्राइस कर रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी जाए, लेकिन शायद अभी एवरी करेक्शन में शायद बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी रहेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा सब लोगों को कि शायद वन शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल, वन शुड बी कॉशियस, बिकॉज काफी सारा ऑप्टिमिज्म प्राइसिंग हो रहा है और वो इवेंट पे शायद एक नीजक रिएक्शन और भी ऊपर आ जाए। लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल सिचुएशन इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड इंडियन सिचुएशन इकोनॉमिकली ऑल्सो रिमेन्स एनीथिंग बट गुड। तो वन शुड बी केयरफुल। तो अपना पोर्टफोलियो को भी उसी हिसाब से डिफेंसिव रखना भी चाहिए। पोर्टफोलियो में थोड़े डिफेंसिव रखें और इवेंट्स पर नजर रखें। लेकिन तो ऐसे में भले दिलीप जी आप थोड़ी लॉन्ग टर्म राय देते हैं, मैं आपसे एकदम शॉर्ट टर्म सवाल लेना चाहता हूं। आज करेक्शन है, अगर करेक्शन और डीप हो 6400 के आसपास आज निफ्टी आ जाए और लंबा वीकेंड है हमारे लिए 3 दिन की छुट्टी वाला, तो खरीदारी आज ही करनी चाहिए या फिर इंतजार करें मंगलवार तक का? ये राय ट्रेडर्स के लिए। नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली बाय करना चाहिए। वन शुड वेट, एज वॉट यू ऑल्सो वेरी राइटली सेड, एक लंबी छुट्टी आ रही है और सम ऑफ द इंटरनेशनल और रीजनल कंसर्न्स शायद ये 3-4 दिनों में प्ले आउट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है उसके बाद एक जरा कंफर्टेबली और शायद कंफर्ट आ सकता है उसके बाद। तो ये सब इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत जरा सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वन शुड नॉट रियली बी सो मच इन अ हरी। ओके दिलीप जी, लेकिन ऐसे में एक रैली आती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफी घबरा जाते हैं कि क्या वो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अब और कितना अपसाइड उन्हें मिल पाएगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स पर अगर आप नजर डालें, आईटी, फार्मा, जिस तरह से आपने कहा डिफेंसिव होने चाहिए, लेकिन कुछ छोटी एंड लेस टॉक्ड अबाउट थीम्स जो हैं वो भी काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही हैं। तो ऐसे में आप कितना तवज्जो देंगे छोटे स्टॉक्स को, या जैसे लॉजिस्टिक्स वाली थीम है, एग्रीकल्चर थीम, इन सभी थीम्स को आप मिला के पोर्टफोलियो में किस तरह से शामिल करेंगे? देखिए, अगर अब हमने देखा है कि ये मेन जो इंडेक्स में ऊपर का जो मूवमेंट आया 350 to 400 पॉइंट्स का जो मूवमेंट आया, इट वाज बेसिकली एफआई का पैसा था। और ये एफआई का पैसा भी अगर आप देखें तो शायद वो गिने चुने 20 या 25 स्टॉक में आ गए। और हमने जब ये इंडेक्स 6200 से 6550 हुआ था निफ्टी, तभी हमने एनालाइज किया तो सिर्फ 5 स्टॉक हैड कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट अबाउट 56 to 58% ऑफ द निफ्टी राइज। तो अगर आप देखें कि एफआई भी उसी हिसाब से अपने आप को पोजीशन करें कि गिने चुने सिलेक्ट स्टॉक्स जहां पर लिक्विडिटी बहुत है, तो मुझे लगता है इसको भूलना नहीं चाहिए। और जहां तक छोटे स्टॉक्स का सवाल है, वो तो उसमें काफी इंटरेस्ट लोगों में आ गया है और ब्रॉड बेस्ड रैली दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि एफआईआईज एंड बिग इन्वेस्टर्स आर बाइंग ओनली सिलेक्ट स्टॉक्स और बाकी बहुत पार्टिसिपेशन माइक्रो और मिड कैप स्टॉक्स में आ रहे हैं। मेरे हिसाब से वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल। और इवन इन मिड कैप्स मुझे लगता है कि शायद वन शुड गो फॉर वेरी सिलेक्ट नेम्स, लाइक मैं कहूंगा कमिंस है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस है या वोल्टास है या क्रॉम्पटन ग्रीव्स है। ऐसे गिने चुने स्टॉक में शायद रहना चाहिए। और मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में ज्यादा बिलीव करता हूं रादर देन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच। बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा इस लेवल पर अगर आप स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन
राय साफ तौर पर दिलीप भट्ट साहब की ये निकल कर आ रही है कि थोड़ा सा इंतजार करें, ग्लोबल मार्केट्स को सेटल होने दें और उसके बाद आपको बाजार मौके देगा। तेजी का रुख बरकरार है, लेकिन आपको यही टाइम करना है कि किस वक्त खरीदारी करनी है। शुक्रिया दिलीप जी आपका बहुत बहुत, हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार और सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय और रणनीति देने के लिए। बाजार में की कमजोर शुरुआत, लेकिन 6450 के लेवल पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश, थोड़ी रिकवरी की कोशिश होती हुई दिख रही है, लेकिन देखना है कि इस रिकवरी में कितना कामयाब होते हैं, क्या पॉजिटिव होंगे या फिर से दिखेगा सेल ऑफ। लेकिन पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग और साथ ही आवाज IPL। नमस्कार।